छठी विशेषता, श्री सुखमणि साहिब जी की वाणी किसी दूसरे शरीर के मन के ख्यालों को भी बदलती है। असुर वृत्ति के ख्यालों को देव वृत्ति के ख्याल वाला बनाती है। हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है: धरती, आकाश, हवा, पानी एवं अग्नि। सुखमणि साहिब जी की वाणी में इतनी शक्ति है कि यह 5 तत्वों को भी बदलने की क्षमता रखती है। आप कभी नोट करो, आपके परिवार में से किसी शरीर का स्वभाव बड़ा गर्म होता है। किसी के 3 पुत्र हों, कई बार उनमें से एक का स्वभाव गर्म होगा। कई महिलाओं के पति का स्वभाव बहुत गर्म होता है। कई कह देते हैं हमारी बहू बड़ी तेज है। इसका कारण यह होता है कि जिस आदमी का स्वभाव बहुत गर्म होता है उसके भीतर अग्नि तत्व ज्यादा होता है। महापुरुष वचन करते थे कि शेर कितना खूंखार होता है, झपट कर पड़ता है, क्योंकि शेर के भीतर अग्नि तत्व ज्यादा है। जबकि बकरी बहुत कोमल स्वभाव की होती है, क्योंकि बकरी के अंदर धरती व मिट्टी का तत्व ज्यादा है। इसलिए उसके अंदर शीलता है, सहज है। प्रत्येक इंसान की जिंदगी में उसका स्वभाव सामान्य तौर पर 5 तत्वों पर निर्भर करता है। श्री सुखमणि साहिब जी की वाणी में इतनी शक्ति है कि यह तत्वों को भी बदल सकती है। महापुरुष बाबा नंद सिंह जी का वचन है कि बच्चा जन्म ले, चाहे उसकी दादी, चाहे उसका दादा, चाहे माता पिता अथवा परिवार का कोई भी सदस्य, बच्चा चाहे सोया हो, खेलता हो, दूध पीता हो, प्रतिदिन एक पाठ सुखमणि साहिब जी का 1 साल बच्चे को बोलकर श्रवण कराए। सुखमणि साहिब जी की वाणी में इतनी शक्ति है कि वह बच्चा कभी स्वेच्छाचारी नहीं निकलेगा। एक महापुरुष हुए हैं संत बसाखा सिंह जी। एक बार कथा कर रहे थे, बहुत संगत मौजूद थी। एक बच्चा बहुत ही शरारतें करके संगत में सभी की सुरती तोड़ रहा था। कभी मंच पर चढ़ जाए, कभी संगत में किसी से शरारत करे, कभी किसी से, कभी किसी को चिकोटी काटे, कभी सिर से कपड़ा खींच दे। महापुरुषों का ध्यान भी इस तरफ गया। अब जब वह मंच पर चढ़ा तो महापुरुष जी ने उसकी बाह पकड़ ली और विचार रोक कर कहने लगे, इस बच्चे की माँ कौन है? उठकर खड़ी हो जाए। बच्चे की माँ उठकर महापुरुष जी के पास गई। महापुरुष जी माता से पूछने लगे, यदि पेड़ को कड़वा फल लग जाए तो कसूर पेड़ का है या फल का? माता जी कहने लगी, जी पेड़ का। महापुरुष कहने लगे, यदि तेरे घर यह नालायक पुत्र पैदा हुआ है तो यह तेरा कसूर है। माता कहने लगी, मैं तो खुद इस बच्चे से बहुत दुखी हूँ। मेरे तो दिल में से यहाँ तक निकलता है कि ऐसी औलाद होने से तो अच्छा था मेरे घर औलाद होती ही ना। बाबा जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ देर बाद कहने लगे, सच बता, इस बच्चे के जन्म से पूर्व तू क्या करती रही है? वह कहने लगी, मेरे घर औलाद नहीं थी होती। मुझे किसी ने कहा शमशान में जाकर आधी रात दिया जगाया कर, तेरे घर औलाद हो जाएगी। महापुरुष कहने लगे, शमशानों में भूत प्रेत बसते हैं और उन्होंने तो फिर अपने जैसी ही औलाद देनी थी। यदि गुरु नानक जी के घर में से औलाद मांगती तो देवताओं की सभा में से देन गोद में आती। तू अपने गुरु को छोड़कर दूसरी तरफ चली गई तो फिर ऐसी औलाद ही मिलनी थी। यहाँ से अपने लिए भी सीख लेना। हम भी कई बार गुरु जी के द्वार से देन लेट हो जाए
तो तुरंत ही ताबीजों वालों का दरवाजा खटखटा लेते हैं। अपने गुरु पर भरोसा रखो। सुखमणि साहिब जी की वाणी के प्रवाह चलाकर गुरु नानक जी के द्वार से देन मांगो तो परमात्मा जी कोई गुरमुख आत्मा भेजता है। महापुरुषों के वचन सुनकर उस बच्चे की माता रो पड़ी और कहने लगी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं पुत्र के मुँह में गुरु को छोड़कर शमशानों की पूजा करने लगी। अब कोई मार्ग बताओ। महापुरुष कहने लगे, एक पाठ सुखमणि साहिब जी का इस बच्चे को गोद में लेकर सुनाया कर और साथ अमृत पिलाया कर। गुरु जी की कृपा से सुखमणि साहिब जी की वाणी की बरकत से इस बच्चे की बुद्धि बदल जाएगी। इसके दैत्यों वाले कर्म बदल कर देवताओं वाले बन जाएंगे। दास वाणी के भरोसे से यह दावे से लिख रहा है कि यदि किसी महिला के पति का अथवा घर में किसी भी सदस्य का स्वभाव गर्म हो तो प्रतिदिन कटोरी में जल रखकर सुखमणि साहिब जी का पाठ करके वह जल उस शरीर को पिलाते जाओ जिसका स्वभाव गर्म है। अवश्य उसके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। यह सुखमणि साहिब जी की वाणी में शक्ति है। यह तत्वों को बदलाती है। यह सुखमणि साहिब जी की वाणी की छठी विशेषता की यह किसी दूसरे शरीर के मन के ख्यालों को भी बदलती है। अथवा इसे यूं भी कह लें कि असुर वृत्ति के ख्यालों को बदलकर देव वृत्ति के ख्याल बनाती है। देव वृत्ति होती है देवताओं वाले गुण, दया, धीरज, सत्य, संतोष, क्षमा, किसी का सवार कर मन को खुशी मिलनी। असुर वृत्ति होती है राक्षसों वाले गुण। इसे कौवा वृत्ति भी कहा जाता है। कौवे को भला पक्षी नहीं गिना जाता। यह बहुत चालाक, चुस्त, स्वार्थी, किसी का हक छीन कर खाने वाला एवं दूसरों को दुख देकर खुश होने वाला है। आप कभी नोट करो कि किसी गाय, भैंस अथवा गधे की पीठ पर कोई जख्म हो तो कौवा उसके जख्म पर ठुंगे मारता है, उसकी आंतड़ियों में चोंचे मारता है। उसे तकलीफ होती है तो कौवा उसकी आंतड़ियां खाकर खुश होता है। इसी तरह कुछ क्या बहुत सारे लोग जिन्हें किसी सद्पुरुष की संगत प्राप्त नहीं, वाणी से नहीं जुड़े, कौवा वृत्ति के होते हैं। चालाक, चुस्त, स्वार्थी, दूसरे का हक छीन कर खाने वाले, दूसरों को दुख तकलीफ देकर बड़े खुश होते हैं। गुस्सा मत करना, दुनिया भरी पड़ी है ऐसी वृत्ति के लोगों से रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में किसी से बेमनस्य हो अथवा किसी कारण से आपस में झगड़ा हो जाए। यही होता है कि दूसरे को नीचे कैसे लगाना है, दूसरे को नीचे कैसे दिखाना है, दूसरे को दुख कैसे देना है। ऐसी वृत्ति वाला आदमी हर प्रकार का प्रयास करता है। सरकारें, दरबारें भी क्या, किसी तरीके उसे दुख दिया जाए, चाहे उसके घर छापा मरवाकर अथवा आदमी भेजकर या किसी तरह अपमानित करके या नुकसान पहुंचाकर, और फिर ऐसा करने के पश्चात उसे दुख तकलीफ पहुंचाकर असुर वृत्ति वाले को खुशी मिलती है। गुरु अर्जुन देव जी को जितना भी धन्य कहे थोड़ा है। कई बार तो इतना प्यार आ जाता है कि शरीर का एक एक अंग भी उन पर कुर्बान हो जाए, वह भी थोड़ा है। जो उन्होंने इतनी बख्शिश वाली वाणी की देन हमें दी। आप किसी जीव से बहुत तंग हो, समझाने पर भी नहीं समझता। सुखमणि साहिब जी की वाणी का नियम बढ़ा दो। यदि कोई आदमी आपको तंग भी करता है, दुखी करता है, उसका बुरा ना करो।
सुखमणि साहिब जी की वाणी का नियम बढ़ा दो, गुरु की ड्यूटी लग जाएगी उसके मन के ख्याल बदलने की, जिससे आप उसकी असुर वृत्ति के ख्यालों के कारण तंग हो। सुखमणि साहिब जी की वाणी उसका मन आपके लिए बदलाती जाएगी, उसके ख्याल देव वृत्ति के बनते जाएंगे